अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द फ्रेश एपिसोड ऑफ द टेक शो। आज की हमारी जो पहली अपडेट है ना, ये काफ़ी हद तक एक्सपेक्टेड थी। जब सैमसंग ने S25 एज को अनाउंस किया था तो मेरे माइंड के अंदर ये चीज़ चल रही थी कि सैमसंग इस स्मार्टफोन को कहाँ पर प्लेस करेगा। और प्लस इस स्मार्टफोन की जब प्राइस आई थी ना, उसके बाद तो मुझे टोटली तौर पर आइडिया हो गया था कि आगे क्या काम होने वाला है। क्योंकि अगर आप लोग गौर से देखो तो S25 एच है ना, वो S25 अल्ट्रा और जो सिंपल S25 प्लस है उनके दरमियान में प्लेस किया गया। इसका इम्पैक्ट आने वाला है S25 प्लस और जो प्लस वाली सीरीज़ है उसके ऊपर। क्योंकि ये चीज़ रिपोर्ट की जा रही है कि सैमसंग प्लस वेरिएंट्स को ख़त्म करने वाला है। अगले साल जो S26 आएगा ना, वो प्लस नहीं आएगा बल्कि S26 एज आएगा। और जब इस स्मार्टफोन को अनाउंस किया गया था, इसका जो टीज़र सामने आया, तो उस वक्त भी आप लोगों को मैंने कह दिया था कि क्योंकि इस स्मार्टफोन का नाम S25 एज होगा तो एस सीरीज़ के अंदर ये वाला स्मार्टफोन आने वाला है। तो एस सीरीज़ का कोई ना कोई स्मार्टफोन सैमसंग ख़त्म करके इस स्मार्टफोन को कंटिन्यू करेगा। क्योंकि पहले ये चीज़ कही जा रही थी कि हो सकता है कि ये कोई स्मार्टफोन FE की तरह का कोई स्मार्टफोन हो जिसको सैमसंग इतना ज़्यादा रेगुलरली कंटिन्यू ना करे। लेकिन अब क्योंकि सैमसंग ने इस स्मार्टफोन को अपनी फ्लैगशिप सीरीज़ के अंदर प्लेस कर दिया हुआ है, इसलिए सैमसंग वाले S25 जो भी S प्लस वाला वेरिएंट होता है ना, उसको ख़त्म करके इस स्मार्टफोन को उसके ऊपर लेके आने वाले हैं। और इस काम को करने की एक रीज़न ये भी बताई जा रही है कि जो सेल्स के नंबर है ना प्लस वाले वेरिएंट्स के, वो इतने ज़्यादा नहीं है। क्योंकि हम लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि प्लस में और अल्ट्रा के दरमियान में इतना ज़्यादा प्राइस का डिफरेंस नहीं होता और मेनली तौर पर फीचर्स भी वही नॉर्मल हमें मिल रहे होते हैं। तो सैमसंग ने एक डिफरेंट कैटेगरी का स्मार्टफोन बीच में प्लेस किया है, जो कि आपको पतला मिलेगा, लाइट वेट मिलेगा, विद फ्लैगशिप ग्रेड परफॉर्मेंस। कैमराज भी काफ़ी हद तक आप लोगों को उस किस्म की परफॉर्मेंस प्रोवाइड कर देंगे। तो जिस बंदे को तो एक हैवी फ़ोन चाहिए, फुल लोडेड फ़ोन चाहिए, वो अल्ट्रा की तरफ चला जाएगा। और जिस बंदे को परफॉर्मेंस तो अच्छी चाहिए लेकिन उसको इतने ज़्यादा हैवी किस्म के कैमराज नहीं चाहिए, वो इतना बड़ा फ़ोन अपनी पॉकेट के अंदर कैरी नहीं करना चाहता, जो कि लाइट वेट और पतले फ़ोन की डिमांड कर रहा होता है, उसके लिए एज को डिज़ाइन किया गया। तो काफ़ी स्मार्ट मूव लग रहा है। लेट्स सी कि इसके सेल्स के नंबर किस किस्म के आते हैं। लेकिन इनिशियली तौर पर जो लोगों के रिएक्शंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हैं। तो सैमसंग प्लस वाले फ़ोन को नेक्स्ट ईयर के अंदर डेफिनेटली ख़त्म कर सकता है। इसके बाद हमारी जो अगली अपडेट है ना, ये काफ़ी ज़्यादा क्रेजी है, जो कि है एप्पल के बारे में। काफ़ी ज़्यादा रिपोर्ट्स आ रही हैं कि एप्पल LG और सैमसंग से बातचीत कर रहा है डिस्प्ले को लेके। एक ऐसा आईफोन एप्पल डिज़ाइन कर रहा है जिसके अंदर आप लोगों को बिल्कुल बेजललेस एक्सपीरियंस मिलेगा। लाइक शाओमी का जो कंसेप्ट फ़ोन आया था ना 2021 के अंदर, उसी किस्म का डिज़ाइन प्रोवाइड करेगा। फ्रंट के ऊपर कोई सेल्फी कैमरा नहीं होगा बल्कि उसको अंडर डिस्प्ले लगाया जाएगा और कंप्लीटली तौर पर बेजललेस कर्व ऊपर से नीचे से लेफ्ट राइट से डिस्प्ले होने वाला है। अब इस स्मार्टफोन की रीज़न ये कही जा रही है कि एप्पल की 20th एनिवर्सरी आने वाली है, तो एप्पल अपनी 20वीं सालगिरह के ऊपर काफ़ी क्रेजी फ़ोन लॉन्च करेगा। अब इसका आइडिया हम लोग इस चीज़ से लगा सकते हैं कि 2017 के अंदर एप्पल का जो iPhone 10 आया था, वो iPhone 8 के साथ ही एप्पल ने लॉन्च कर दिया था। उसकी रीज़न ये थी कि एप्पल की 10वीं एनिवर्सरी थी, तो एप्पल ने अपनी एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए उसका नाम एक तो 10 रख दिया था और साथ में उसके अंदर जो हमें चीज़ें मिल रही थी वो काफ़ी ज़्यादा क्रेजी थी। एप्पल ने टच बटन को कंप्लीटली तौर पर रिमूव कर दिया था, साथ में हेडफोन जैक की पोर्ट को तो वो पहले ही निकाल चुके हैं। तो इस दफ़ा कहा जा रहा है कि इस स्मार्टफोन के अंदर ना तो आप लोगों को फ्रंट के ऊपर किसी किस्म का कोई बेजल मिलेगा और ना ही इस स्मार्टफोन के अंदर किसी किस्म की कोई भी पोर्ट होगी। पोर्ट को लेकर इतनी ज़्यादा शॉर्टी नहीं है कि चार्जिंग की पोर्ट एप्पल रखेगा या फिर नहीं रखेगा, लेकिन जो बेजल्स का मामला ना, कर्व आईफोन एप्पल जो है ना वो डिज़ाइन करने वाला है। अगर ये वाले रूमर्स ठीक होते हैं तो एप्पल काफ़ी क्रेजी आईफोन लॉन्च करने वाला है 2027 के अंदर, जब आईफोन 19 प्रो और प्रो मैक्स वगैरह आ रहे होंगे। क्योंकि 2027 के अंदर एप्पल की 20th एनिवर्सरी बन रही है। और ये चीज़ भी कही जा रही है कि एप्पल 100% सिलिकॉन की बैटरी को यूज़ करेगा। इस वक्त जो हमें बड़ी बड़ी बैटरीज की कैपेसिटीज़ मिल रही है ना, लाइक वीवो की जो आ रही है बैटरी 6500 mAh की, उनके अंदर तकरीबन 20% या फिर 20% से भी कम सिलिकॉन को यूज़ किया जाता है, जिसकी वजह से बैटरी की कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। लेकिन एप्पल के बारे में कहा जा रहा है कि एप्पल 100% ही सिलिकॉन की बैटरी को यूज़ करेगा। तो आप लोग इमेजिन कर सकते हो कि हमें कितनी बड़ी बैटरी की कैपेसिटी मिल सकती है। लेकिन जो एप्पल के रूमर्स होते हैं वो काफ़ी हद तक कम ही सच होते हैं, क्योंकि हम लोग काफ़ी सालों से सुन रहे हैं कि एप्पल अपने फोल्डिंग आईफोन के ऊपर काम कर रहा है। लेकिन एक चीज़ तो क्लियर है कि जब एप्पल की 20th एनिवर्सरी होगी ना, एप्पल कोई ना कोई स्पेशल चीज़ तो आईफोन के अंदर करेगा ही। क्योंकि अभी तक जो है ना एप्पल डिज़ाइन को चेंज करने के लिए भी स्ट्रगल कर रहा है। लेट्स सी कि एप्पल किस साइड के ऊपर जाता है। इसके बाद नेक्स्ट अपडेट है सैमसंग के बारे में। तो सैमसंग गैलेक्सी S25 FE के बारे में अपडेट्स आ रही हैं कि सितंबर या फिर अक्टूबर के अंदर सैमसंग उसको लॉन्च कर सकता है। और फ्रंट के ऊपर 12 मेगापिक्सल का आपको एक अपग्रेडेड सेंसर मिलेगा एज कम्पेयर टू जो पीछे वाली जनरेशन का S24 FE था। इसके अलावा कहा जा रहा है कि 50 मेगापिक्सल का बैक साइड के ऊपर मेन सेंसर होगा। तो ये एक छोटी सी अपडेट थी। इसके बाद जो नेक्स्ट अपडेट है ये अगेन सैमसंग के यूजर्स के लिए। तो सैमसंग ने इस चीज़ की अनाउंसमेंट कर दी हुई है कि One UI 8 किन किन सैमसंग के फोन्स के अंदर
नहीं आएगा, क्योंकि वो लोग उसके ऊपर काम करें। आप लोगों को मैं यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर आप गैलेक्सी S21, S21 प्लस या फिर S21 अल्ट्रा यूज़ कर रहे हो तो आपको One UI 8 की अपडेट नहीं मिलेगी, और इससे पुराने जितने भी फ़ोन्स हैं उनके अंदर तो डेफिनेटली नहीं मिलने वाली। अगर हम बात करते हैं टैब्स की, तो जो टैब S6 लाइट है और टैब एक्टिव 4 प्रो उसके अंदर अपडेट्स नहीं मिलेंगी। ए सीरीज़ के अंदर A14 और A14 5G अगर आप यूज़ कर रहे हो तो आपको अपडेट नहीं मिलेगी One UI 8 की। इसके अलावा M सीरीज़ तो पाकिस्तान के अंदर वैसे मौजूद नहीं है, तो हम लोग इसकी बात नहीं करेंगे। F सीरीज़ के अंदर भी पाकिस्तान के अंदर मौजूद नहीं है। तो ए सीरीज़ के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर आपके पास A14 या फिर A14 का 5G है, नॉर्मल A14 ही आपके पास होगा, क्योंकि 5G तो पाकिस्तान के अंदर आया नहीं था, तो आपको One UI 8 की अपडेट नहीं मिलने वाली, क्योंकि सैमसंग वाले बहुत जल्द इस अपडेट को रोल आउट कर देंगे। इसके ऊपर काम वगैरह चल रहा है। इसके अलावा जो भी नए फ़ोन आ रहे हैं ना, उनके अंदर तो भाई 6-6 साल की सॉफ्टवेयर की अपडेट्स मिलने वाली हैं, क्योंकि रिसेंटली सैमसंग ने जो सॉफ्टवेयर की अपडेट्स उनको काफ़ी ज़्यादा पुश किया। तो अगर आपके पास इनमें से कोई फ़ोन या फिर पैड मौजूद था तो आप लोगों को सॉफ्टवेयर की अपडेट्स बिल्कुल भी नहीं मिलने वाली। इसके बाद मूव करते हैं आज की हमारी लास्ट अपडेट के ऊपर। ये वाली अपडेट काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और पाकिस्तान के लिए काफ़ी एक पॉजिटिव चीज़ हो सकती है, क्योंकि PTA वाले इस चीज़ को अलाउ करने वाले हैं कि कोई भी टेलीकॉम की कंपनी पाकिस्तान के अंदर अपनी सर्विसेज को ऑफर कर सकती है विदाउट एनी फिजिकल प्रेजेंस। मतलब इसका ये है कि ऐसी कोई कंपनी जो कि इंटरनेशनली ऑपरेट कर गया है, वो पाकिस्तान के अंदर भी अपनी सर्विसेज को दे सकती है। उसका पाकिस्तान के अंदर फिजिकली एग्जिस्ट करना या फिर पाकिस्तान के अंदर मौजूद होना ज़रूरी नहीं है। लाइक फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं स्टारलिंक की, तो स्टारलिंक वाले फिजिकली तो पाकिस्तान के अंदर मौजूद नहीं होंगे, उनकी सैटेलाइट्स पूरी दुनिया के अंदर चल रही हैं, तो वो पाकिस्तान के अंदर डेफिनेटली सर्विसेज को दे सकते हैं। इसी तरह की काफ़ी ज़्यादा टेलीकॉम की कंपनीज है जो कि रैंडमली ऑपरेट कर रही होती हैं, तो उन सारी कंपनीज के लिए अलाउ कर दिया गया है कि वो पाकिस्तान के अंदर काम कर सकती हैं। पाकिस्तान के अंदर जो नेटवर्क्स का पूरा इशू चल रहा है ना, वो भाई काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो चुका हुआ। अभी रिसेंटली मैं एक अपडेट को देख रहा था कि एक कंपनी को PTA वाले ने काफ़ी ज़्यादा फाइन किया है कि भाई आपकी जो सर्विस है ना वो उस स्टैंडर्ड के ऊपर नहीं है जो कि आप लोगों ने प्रॉमिस किए थे। तो पाकिस्तान के अंदर जो नेटवर्क्स हैं उनको लेके काफ़ी सीरियस प्रॉब्लम पाई जाती हैं। और ये वाला जो काम किया जा रहा है अभी, ये वाला जो है ना प्रोसेस के अंदर काम चल रहा है, बिल शिल अप्रूव होगा, कोई गवर्नमेंट के जो पूरे लवाजमात होते हैं उनके थ्रू लाइक जाएगा। लेकिन PTA ने इसकी जो है ना कंफर्मेशन कर दी हुई है कि आप लोग इस चीज़ को प्रोसेस करके कंप्लीट करें कि कोई भी कंपनी पाकिस्तान के अंदर ऑपरेट कर सके। ये वाली जो अपडेट है ये टेलीकॉम की कंपनीज़ के रिलेटेड है मोस्टली। और पाकिस्तान के अंदर भाई आज भी ये इशू चल रहा है, जब भी लाइट जाती है लाहौर के अंदर कंपनीज़ के पास पावर का बैकअप ही नहीं होता। लाइक अगर आपकी लाइट गई है ना तो आधे घंटे के बाद आपके सिग्नल भी चले जाएंगे, क्योंकि उनके पास जो छोटी मोटी बैटरी पड़ी होती है वो आधे घंटे में ख़त्म हो जाती है। तो काफ़ी ज़्यादा सीरियस मसले पाकिस्तान के अंदर पाए जा रहे हैं। होपफुली कि ये वाला जो काम किया गया है ये किसी ऐसे पर्पज़ के लिए ही किया गया कि जो कंपटीशन है वो इंक्रीज़ हो सके और जो क्वालिटी ऑफ सर्विस है टेलीकॉम के सेक्टर के अंदर हमें वो बेहतर मिल सके। आज के लिए ये अपडेट्स आ रही थी। इस वीडियो को ख़त्म करते हैं हम लोग थोड़ा सा फ्लो के अंदर आने की कोशिश करें द टेक शो की वीडियोस को लेके। अगर आप लोगों का किसी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिएगा। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपने नोटिफिकेशन वगैरह को प्रेस नहीं किया हो तो वीडियोस के लिए नोटिफिकेशंस को भी प्रेस कर लीजिएगा।